आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। प्रकार से बनेगी उस ट्रेनिंग में, तो उनको भी आगे बढ़ने का बहुत एक अवसर मिलेगा। की जो सरकार आपकी है उस तरह से ही आपने तुरंत रिएक्ट किया और ये ऑफर किया कि हरियाणा में जो 75% बच जाएंगे, कौन कौन से ऐसे विभाग है, जैसे आपने कहा कि हाईली स्किल्ड होंगे, फिजिकली बिल्ड होंगे, वो हरियाणा के किस तरह से काम आएंगे? और मुझे लगता है शायद हरियाणा पहला राज्य होगा जो केंद्र की योजना के बाद अपनी तरफ से इस ऐलान कर रहा है। देखिए, हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि आर्मी में हरियाणा के सबसे ज्यादा लोग होते हैं, हरियाणा के युवाओं के लिहाज से कितनी अच्छी योजना है? देखिए, बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि अभी इसमें पूरे देश भर की योजना है। पहले साल में 46,000 युवाओं को भर्ती उन्होंने करना है, फिर हर साल इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन ये सब कोई एक प्रदेश से होंगे, नहीं सारे देश से होंगे। पहले भी आर्मी में कोटा होता है और उसके हिसाब से ही आर्मी में नौजवान जाते हैं। जिन प्रदेशों से कम जाते हैं उसको फिर दूसरे प्रदेशों को ऑफर किया जाता है। वापस जो लौटेंगे उनको सरकारी नौकरियों में हर जगह प्राथमिकता देंगे। आखिर तो एक ट्रेंड युवक सामान्य युवक से कहीं ना कहीं बेहतर होगा, तो जितनी नौकरियां हैं उनके लिए उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे हमने बहुत सी पहले भी योजना बना रखी है, जिसमें किसी के घर में नौकरी नहीं है उनको हम 5 अंक अलग देते हैं। तो इसी प्रकार की योजना इन युवकों को प्राथमिकता देने के लिए बनाएंगे, ताकि ज्यादा ये युवक आए और नए जो युवक हैं वो उसी रूटीन में, क्योंकि हर 4 साल बाद बल्कि हर साल लोग जाएंगे, तो ज्यादा नौजवान उसमें से होकर के वापस आते हैं और अपनी जो हरियाणा की सर्विस में वो भर्ती होते हैं और हरियाणा की सेवा करते हैं या अपने में भी लगते हैं। आखिर नागरिक का एक मूलभूत गुण होता है कि उसमें अनुशासन आना चाहिए, उसका जो शरीर की कर्मठता बननी चाहिए, उसके अंदर एक देशभक्ति के गुण आने चाहिए। आर्मी की ट्रेनिंग में निश्चित रूप ये सब चीजें होती हैं, तो इसलिए एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है और एक नया एक अनूठी स्कीम है, तो इसलिए इसका मैं बहुत ही सराहना करता हूँ। हाँ, उनको 4 साल में वहाँ जो उनको रेम्युनरेशन दिए जाएंगे वो भी पहले साल का लगभग 4,76,000 रुपया है, बढ़ते बढ़ते चौथे साल में वो 6,96,000 रुपया होगा और 4 साल के बाद उनको एक सेवा निधि ये दे करके वापस भेजा जाएगा, ताकि अपने काम में उसका भी उपयोग करें। अन्य सुविधाएं भी, जैसे उसमें बीमा है, जैसे भत्ते हैं, अन्य चीजें हैं जो उनके नॉर्म्स बनेंगे, उस नाते से उनको वो भी मिलेंगे। क्या हुआ? मैं समझता हूँ कि जितना बढ़िया रिजल्ट आया है और जो हमारे शिक्षा व्यवस्था पर उंगलियां उठाने वाले लोग हैं उनको सबको उसके जो जवाब मिल गया है। जिस गांव की उन्होंने आलोचना की, मैं इसलिए याद कर रहा हूं कि मेरा अपना गांव निंदाना गांव, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि वहां तो शिक्षा ये नहीं है वो नहीं है, फर्स्ट 3 जो प्लेसेस हैं उसमें से 2 बच्चियां वो निंदाना की। सर, सरकारी नौकरियों के संदर्भ में एक सवाल ये कि केंद्र सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री ने, कि 10 लाख नौकरियां जो है आने वाले 1 साल में वो देते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत सी जगह खाली है, चाहे रेलवे है, चाहे बाकी सरकारी नौकरियां हैं, वहां पर वो देंगे। और हम अपने प्रदेश में भी इन सब नौकरियों के नाते, जैसे अभी अगर हम पिछले 5 साल 7 साल में भी करें तो 1 लाख से ऊपर नौकरियां हमने सरकारी दी हैं। इंडस्ट्री के बहुत बड़े अवसर मिले हैं, उसके अंदर भी 5 लाख लोगों को पिछले 7 साल में काम मिला है। ये एक लगातार चलने वाला यानी काम है, प्रवाह है। शिक्षा के बाद स्किलिंग के बाद अन्य ट्रेनिंग, इसमें से युवा को सक्षम बना करके और नौकरियों के रास्ते सब बनेंगे। केंद्र भी करेगा अपने तरीके से, केंद्र सरकार करेगी, हम हरियाणा सरकार के नाते भी इन सब विधाओं में जिस प्रकार का काम कोई व्यक्ति कर सकता है, बल्कि हम तो जिनके परिवारों में आय बहुत कम है और एक व्यक्ति कोई काम करने वाला है, हमारे जो रोजगार मेले एक व्यक्ति को बुला करके घर से उस प्रकार का काम कर रहे हैं। पिछले 2 जो हमारे चक्र चले हैं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 40,000 युवकों को हमने जो है उस योग्य पाया है और उनकी जो योजनाएं उनको सैंक्शन कर दिया। बैंक के लोन्स, सरकार की ओर से जो भी कोई उनको सब्सिडी दी जा सकती है, जो उनको ग्रांट दी जा सकती है, ताकि वो अपने काम करके अपने पैरों पर खड़े हों। रोजगार के अवसर और नौकरियां ये दोनों साथ साथ चलेंगे। पानी को लेकर एक सवाल है सर, बब्बर साहब भी अभी थे, पिछली बार पूरा डेलीगेशन मिला था दिल्ली बीजेपी का, वहां से आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है लगातार कहती है, एक बयान भी है, मानवता के आधार पर पानी दे दीजिए, दिल्ली डेलीगेशन भी मिला था, क्या सोल्यूशन है उसका? देखिए पहली बात तो है कि उन्होंने भी अब थोड़ा सा जो बात को टर्न दिया है कि हमारा जो हिस्सा है वो तो हमको मिल रहा है, लेकिन मानवता के नाते और पानी दे दीजिए। पहली तो मेरी उनको सलाह है कि जो उनको पानी मिलता है वो उसका मिसयूज जो होता है उसको ठीक करें, उसकी मैनेजमेंट को ठीक करें, ताकि दिल्ली में जो पानी वेस्ट होता है वेस्ट ना हो।
ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट लगाएं ताकि दोबारा से रीयूज पानी का हो, तो जो पानी उनका शेयर है उसका वो ठीक से कर सके। फिर भी हमने उनको आश्वासन दिया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम भी मिली थी कि हम जितना पानी स्पेयर कर सकेंगे, कुछ दिन की बात है, 8-10 दिन की, जब तक वर्षा नहीं होती, इन 8-10 दिनों के लिए जितना हम स्पेयर कर पाएंगे। पहले भी उनको हमने कुछ पानी अतिरिक्त दिया है, जो पानी हिस्से का बनता है। उस दिन जिस दिन उसकी बात हुई थी उनको थोड़ा पानी हमने उपलब्ध कराया भी था। और भी जितना हम, क्योंकि मानवता की जब बात आ जाती है तो पानी पीने के लिए तो सबको मिलना चाहिए, वो हरियाणा को भी मिलना चाहिए, वो दिल्ली को भी मिलना चाहिए। पीने के पानी की प्राथमिकता ये सब जगह होती है। तो हम उनकी जो उन्होंने अपील की है, तो हम उस नाते से अपने पार्टी के लोग भी आए थे, वो भी आए थे, बल्कि उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦਵੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ है? इसी में मेरा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब गए हुए हैं, आपको मानवता दिखा रहे हैं, आपको केजरीवाल साहब को मान साहब से बात करनी चाहिए। मैंने उनको कहा है, केजरीवाल साहब ने मैं किया है कि 2 इशूज ने उठे, एक एसवाइल है, दूसरा हांसी बटाना नहर है। एसवाइल का मामला थोड़ा जिहा पेचीदा सुप्रीम कोर्ट तक गया है, साडा अधिकार बनता है पूरा, सानू मिलना चाहिए है, उन्होंने सरेंडर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए है कि सुप्रीम कोर्ट साढ़े आके फैसला करके और एसवाइल नहर बनावे। लेकिन दूसरा इशू है हांसी बटाना नहर। हांसी बटाना नहर साड़ी बनी है, केवल एक कट लगा के उसका हिस्सा जो साड़ा पानी, साड़ा अपना पानी है, उस पानी को असीं थोड़ा डाइवर्ट करना चाहते हैं। अगर वो भी मिल जाए तो 1000 क्यूसेक पानी साड़ा अपना पानी जो भाखड़ा जो लिंक नहर है उस थोड़ाई असीं लैके और असीं दक्षिण हरियाणा भी पानी भेज सकते हैं। और जो बचेगा तो थोड़ा बहुत अगर जरूरत हैगी फिर भावें हरियाणा की जरूरत हो, भावें दिल्ली की जरूरत हो, बड़े आसानी पूरी हो सकती है। कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अपना अंतरात्मा की आवाज देखिए, कुलदीप बिश्नोई के बारे में तो वो जाने, वो क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं। ये ठीक है, हमारी उनकी मीटिंग्स हुई हैं, उनकी सद्भावना भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के मन में उनके विचार भी हैं। वो कब ज्वाइन करते हैं, कब नहीं करते, उनका काम है। मेरी ऐसी कोई इस समय कोई मुलाकात के कोई योजना ऐसी उनका नहीं है। वो जब भी करना चाहेंगे स्वागत है, उनका द्वार खुला। जेपी नड्डा जी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, तो बहुत बार हम अपने पार्टी के कार्यक्रमों के नाते से उनसे मिलते रहते हैं। आगामी कुछ कार्यक्रमों के नाते राष्ट्रीय कार्य समिति है, प्रदेश कार्य समिति है, कुछ मुद्दे हमारे ऐसे हैं जिनकी चर्चा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करूँगा। बताओगे नहीं सर कैमरे पे, लेकिन जो 2 राज्यसभा चुनाव का गणित था उसमें आप बड़े साइलेंटली रहे, लेकिन जो नंबर भी नहीं थे उसमें कई एक तरह से लगा कि भाई बीजेपी और जेजेपी सरकार का जो होल्ड है वो नंबर पे आप लोगों ने काम करके दिखाया। कैसे जितना बता सकते हो उतना कैसे पॉसिबल? नहीं बता, सब कुछ बता सकता हूँ। मैंने कभी भी कोई भी बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं की है, सब ऑन द रिकॉर्ड करता हूँ। एक सीट जिसकी हमारी स्पष्ट जीत होनी थी वो स्पष्ट जीत हुई है। दूसरी सीट के लिए क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने हमने उनको सपोर्ट किया।